हेलो स्टूडेंट, इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करने का फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था। आज हम जो है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करने का दूसरा मेथड पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सबसे पहले हम जो है स्टेप नंबर 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। इट मीन्स ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट 1 हो, तो अगर a की वैल्यूज 1 है, इफ a इज इक्वल टू 1, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। x² प्लस bx को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम x के कोफिशिएंट यानी b के हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे, तो क्या लिखेंगे, x² प्लस bx, कोफिशिएंट ऑफ x क्या b है, उसका हाफ क्या मिलेगा, b/2, तो b/2 का स्क्वायर हम ऐड करेंगे। अब इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए हमें b/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, प्लस c इज इक्वल टू 0। तो पहले 3 टर्म x² bx प्लस b/2 का होल स्क्वायर, ये जो है a प्लस b का होल स्क्वायर की फॉर्म में है, जहां पे a क्या है, आपका x है, b आपके पास क्या है, b/2 है। मिडिल टर्म साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपका प्लस आ जाएगा, तो x प्लस b/2 का होल स्क्वायर हो गया। आप इसको एक्सपेंड करके चेक कर सकते हो, आपको यही सेम चीज मिलेगी। देखिए, हम जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। अगर हम x प्लस b/2 का होल स्क्वायर करेंगे, क्या मिल जाएगा, x² प्लस 2 इंटू x इंटू b/2 प्लस b/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका डिनोमिनेटर का 2 और यहाँ का 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो x² प्लस x इंटू बी मीन्स bx प्लस b/2 का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि x² प्लस bx प्लस b/2 का होल स्क्वायर क्या है, x प्लस b/2 का होल स्क्वायर है। इसलिए हमने फर्स्ट 3 टर्म को क्या लिखा, x प्लस b/2 का होल स्क्वायर। लास्ट 2 टर्म को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, क्या मिलेगा, b/2 का होल स्क्वायर माइनस c। इसके बाद हम राइट हैंड साइड को सिंपलीफाई करके एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर देंगे और हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेके x की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। केस नंबर 2 में क्या होगा, अगर a इज नॉट इक्वल टू 1, इफ a इज नॉट इक्वल टू 1, देन इस केस में हमारे पास इक्वेशन क्या रहेगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम पूरे इक्वेशन को a से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड बोथ साइड बाई 2 बाई a। तो ax² को अगर हम a से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा x², bx को a से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, b/ax, और c को डिवाइड करेंगे इससे हमें क्या मिलेगा, c/a इज इक्वल टू 0। अब हम जो है x² प्लस b/ax को होल स्क्वायर बनाने के लिए हम जो है x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे, तो क्या मिलेगा, x² प्लस b/ax, कोफिशिएंट ऑफ x क्या आपके पास, b/a है, इसका हाफ फाइंड करना है, तो हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिलेगा, b इंटू 1b अपॉन a इंटू 2 क्या मिलेगा, 2a। तो हम जो है b/2a का होल स्क्वायर ऐड करेंगे। इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए हमें b/2a का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, प्लस c/a हम लिखेंगे इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट 3 टर्म x² प्लस b/ax प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ये जो है a प्लस b के होल स्क्वायर की फॉर्म में है। तो a के प्लेस पे आपके पास क्या है, x है, b के प्लेस पे आपके पास क्या है, b/2a है। मिडिल टर्म साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर मिडिल टर्म साइन नेगेटिव होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो क्या हो जाएगा, bx प्लस b/2a का होल स्क्वायर। अब लास्ट 2 टर्म को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, तो क्या मिलेगा, b/2a का होल स्क्वायर माइनस c/a। इसके बाद हम राइट हैंड साइड को सिंपलीफाई करेंगे, हमें एक सिंगल टर्म मिल जाएगा राइट हैंड साइड में, और हम स्क्वायर रूट लेके x की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। अब हम प्रैक्टिस सेट 2.3 का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 2.3 का पहला क्वेश्चन है x² प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0।
इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, नथिंग मीन्स व्हाट 1, तो 1 का हाफ क्या मिलेगा 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो आगे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1x या ओनली x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हमने ऐड किया किसके लिए, ताकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अगर हमने 1/2 का होल स्क्वायर ऐड किया है तो हमें 1/2 का होल स्क्वायर माइनस भी करना पड़ेगा, -20 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट थ्री टर्म एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ये आपका जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो जहां पे a के प्लेस पे आपके पास क्या है x है, b के प्लेस पे आपके पास क्या है 1/2 है, मिडिल टर्म साइन आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो लिखेंगे x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। लास्ट टू टर्म को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो क्या मिलेगा 1/2 का होल स्क्वायर, -20 आपका राइट साइड में जाएगा तो +20। अब हम राइट हैंड साइड में दोनों टर्म को ऐड करेंगे, तो 1/2 का स्क्वायर क्या मिलेगा 1/4 प्लस 20 को हम क्या ले सकते हैं 20/1। इन दोनों को ऐड करना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं, 1 × 1 1 प्लस 4 × 20 क्या मिलेगा 80 डिवाइड बाई 4 × 1 4। तो 80 प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट 81 डिवाइड बाई 4। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या चल रहा है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब आपका राइट हैंड साइड एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गया, तो हम जो है स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि आपका यहाँ का स्क्वायर खत्म हो जाए, ठीक है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट, तो लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो क्या मिलेगा x प्लस 1/2। राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास प्लस माइनस, और 81 का स्क्वायर रूट आपको जानते हैं 9 होगा, और 4 का स्क्वायर रूट आपको 2 मिलेगा। प्लस माइनस हमने इसलिए लिया है क्योंकि अगर प्लस 9/2 को प्लस 9/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या मिलेगा 81/4, या -9/2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे -9/2 के साथ तब भी हमें क्या मिल जाएगा 81/4। इसलिए हम जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों साइन लेते हैं, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड से 1/2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, क्या मिलेगा x इज इक्वल टू -1/2 प्लस माइनस हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे 9/2। तो लेफ्ट हैंड साइड से जब कांस्टेंट टर्म को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो उसको हमेशा पहले लिखना, ठीक है, उसके बाद जो है राइट हैंड साइड का टर्म लिखिएगा। अब हम एक बार प्लस साइन लेंगे एक बार माइनस साइन लेंगे, तो पहले पॉजिटिव साइन लेते हैं तो क्या मिलेगा x इज इक्वल टू -1/2 प्लस 9/2, और निगेटिव साइन लेंगे क्या मिलेगा x इज इक्वल टू -1/2 माइनस 9/2। तो x इज इक्वल टू, देखिए दोनों फ्रैक्शन क्या है लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो जब लाइक फ्रैक्शन होते हैं क्या करते हैं हम डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखेंगे 2 और न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, -1 में हम ऐड करेंगे +9, तो 9 - 1 क्या मिलेगा हमें 8/2। तो 2 1 द 2 4 द, देयरफॉर x इज इक्वल टू आपको 4 मिल जाएगा, ये आपका पहला रूट हो गया। और x इज इक्वल टू -1/2 -9/2, ये दोनों भी क्या है लाइक फ्रैक्शन है, तो इनका हम कॉमन डिनोमिनेटर 2 लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में -1 है और यहाँ पे -9, -1 -9 दोनों का साइन सेम है तो हम इनको ऐड करेंगे, तो 9 + 1 10, और सेम साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, डिवाइड बाई 2। 10 और 2 दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो 2 1 द 2 5 द, और x इज इक्वल टू -5। ये हमारी x की दूसरी वैल्यूज होगी। अब हम आंसर में लिखेंगे 4 and -5 are the roots of given quadratic equation। क्वेश्चन नंबर 2 है x² + 2x - 5 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x² आपका 1 है, तो x² + 2x को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम जो है x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे, ठीक है। तो आगे क्या लिखेंगे x² + 2x, तो कोफिशिएंट ऑफ x का आपके पास 2 है, उसका हाफ क्या मिलेगा, तो 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 1 द 2 1 द
तो 1 आया। तो हम 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो फिर 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ताकि आपकी इक्वलिटी मेंटेन रहे। -5 को हमने कॉपी कर लिया इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट थ्री टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर, ये जो है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, जहां पे ए के प्लेस पे क्या है आपका x है और बी के प्लेस पे आपके पास क्या है 1 है। तो क्या लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। प्लस हमने साइन इसलिए लिया बिकॉज मिडिल टर्म का साइन पॉजिटिव है। लास्ट के 2 टर्म को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, -1 का स्क्वायर राइट हैंड साइड में जाएगा तो +1 का स्क्वायर मीन्स 1 और -5 जाके +5 बन जाएगा। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। अब आपका राइट हैंड साइड एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गया तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि यहाँ का स्क्वायर आपका खत्म हो जाए। तो टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट, तो लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर लेंगे तो आपका ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा। क्या मिलेगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए यहाँ पे रूट लग जाएगा तो रूट 6 बन जाएगा। अब हम जो +1 को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 6। अब हम एक बार प्लस साइन लेंगे एक बार माइनस साइन लेंगे तो प्लस साइन लेने पे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 6 और माइनस साइन लेंगे क्या होगा, x इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 6। अब आगे फर्दर सिंपलीफाई नहीं होगा क्योंकि -1 आपका रेशनल नंबर है जबकि रूट 6 आपका इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के साथ ना ही ऐड होते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा -1 प्लस रूट 6 एंड -1 माइनस रूट 6 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू -3। एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो m स्क्वायर माइनस 5m -3 को हम राइट से लेफ्ट में लेके जाएंगे तो +3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में भी m स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो हम m स्क्वायर माइनस 5m को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए m के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, m स्क्वायर माइनस 5m, तो कोफिशिएंट ऑफ m क्या है आपके पास 5 है, इसका हाफ फाइंड करना है तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मिलेगा, 5 × 1 5/2। तो 5/2 का स्क्वायर हम ऐड करेंगे किसके लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो 5/2 स्क्वायर, इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए हमें -5/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा +3 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट 3 टर्म m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 5/2 स्क्वायर, ये आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, जहां पे a के प्लेस पे क्या है आपका m है, b के प्लेस पे क्या है आपका 5/2 है। मिडिल टर्म साइन आपका नेगेटिव है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो क्या बनेगा, m माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। लास्ट 2 टर्म को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, सॉरी यहाँ पे 2 होना चाहिए। लास्ट 2 टर्म को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2 का होल स्क्वायर -3। अब हम राइट हैंड साइड को सिंपलीफाई करेंगे तो 5/2 का स्क्वायर क्या होगा, 25/4 -3 को हम क्या ले सकते हैं 3/1। तो 25/4 में से हम 3/1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 × 25 25 -4 × 3 12 डिवाइड बाई 4 × 1 4। तो 5 - 2 इज इक्वल टू 3, 2 - 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4। लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या चल रहा है, m माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड आपका सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो अब हम जो है स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट, तो m माइनस 5/2 स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, आपका स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, m माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो 13 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए यहाँ पे रूट लग जाएगा तो √13/4 परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका रूट क्या मिलेगा 2। अब हम जो है -5/2 को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर देंगे, m की वैल्यू क्या मिल जाएगी, m इज इक्वल टू +5/2
प्लस माइनस √13/2। अब एक बार हम जो प्लस साइन लेंगे फिर उसके बाद माइनस साइन लेंगे, तो m इज इक्वल टू 5/2 प्लस √13/2। r माइनस साइन लेंगे क्या मिलेगी m की वैल्यू, m इज इक्वल टू 5/2 माइनस √13/2। m इज इक्वल टू, दोनों ही फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है तो इनका कॉमन डिनोमिनेटर हम 2 लिखेंगे और न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो 5 प्लस √13 r। m इज इक्वल टू, यहां पे भी दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन डिनोमिनेटर हमारा 2 हो जाएगा और न्यूमरेटर को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 माइनस √13। न्यूमरेटर में 5 हमारा रेशनल है और जो √13 हमारा इरेशनल है, इसलिए इनका एडिशन आगे नहीं हो सकता। सिमिलरली यहाँ पे भी 5 हमारा रेशनल है और √13 हमारा इरेशनल है, इनका सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आंसर में क्या लिखेंगे, 5 प्लस √13/2 एंड 5 माइनस √13/2 आर द रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation।